एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नौसरा थाना क्षेत्र के मिठड़ी गांव का ये मामला, जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है तालाब में डूबने से। डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नौसरा थाना क्षेत्र के मिठड़ी गांव में ये हादसा सामने आया, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई। श्याम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी, कैसे ये हादसा सामने आया? देखिए अभिषेक, नाहौर क्षेत्र के ये मिठड़ी गांव की घटना है, जहां पर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। तालाब में डूबने से उनकी मौत हो चुकी है और इसको लेकर जैसे ही जानकारी मिल गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन में तमाम रेस्क्यू के जो सामान लेकर के वहां पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाल करके जालोर की जो आवर की मोचरी है वहां पर लाया गया और वहां पर शव है परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन बच्चे किस लिए तालाब में गए थे, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन दर्दनाक घटना है ये मिठड़ी गांव की, जहां पर 2 सगे भाई तालाब पर गए थे, रस्ते में डूबकर दोनों की मौत हो चुकी है। जी, तो क्या अब वजह नहीं पता चल पाया, नहाने गए या कोई और कारण रहा? देखिए अभिषेक, इस चीज को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये दोनों बच्चे तालाब पे क्यों गए थे। और उसके बाद जैसे ही जहां पर लोग खड़े थे उन्होंने देखा और उसके बाद इत्तला देने के बाद में पता चला कि दोनों की मौत हो चुकी है। लेकिन बच्चे नहाने गए थे या किस लिए गए थे, अभी तक इस कारण का खुलासा नहीं हो पाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बच्चों की मौत जालोर में। बिजली, सड़क, पानी पर बीजेपी का हल्ला बोल। भाजपा की जन अधिकार पैदल यात्रा बागरा पहुंची है। जन अधिकार यात्रा का आज 4था दिन है। देर शाम तक जालोर पहुंचेगी ये यात्रा। कल जालोर में बीजेपी का महापड़ाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली, सड़क, पानी, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी एक यात्रा निकाल रही है, जन अधिकार पैदल यात्रा। ये यात्रा बागरा पहुंची है और आपको बता दें कि आज इस यात्रा का 4था दिन है। देर शाम तक ये जालोर पहुंचेगी और उसके बाद कल बीजेपी का यहां जालोर में महापड़ाव होगा। तो बीजेपी बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे को लेकर एक यात्रा निकाल रही है, जन अधिकार यात्रा। बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर तो बीजेपी का हल्ला बोल, और ये यात्रा जो है वो कल महापड़ाव में तब्दील हो जाएगी। जालोर आज शाम तक पहुंच जाएगी। श्याम हमारे सहयोगी एक बार फिर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी, कब तक पहुंच रही है यात्रा जालोर? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर से ये जालोर के मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है ये अब बागरा गांव पहुंची और उसके बाद आज देर शाम तक जालोर पहुंच जाएगी और जालोर में कल महापड़ाव होगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई दिग्गज नेता भी वहां शामिल होंगे। और इस महापड़ाव में तकरीबन 25,000 लोगों के आने की संभावना है। और ये जो यात्रा है ये आज 4था दिन है और आज बागरा पहुंची है, यानी कि 20 किलोमीटर दूर जालोर से पहुंच चुकी है। आज शाम तक ये जालोर जाने के बाद में ये यात्रा है वो आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो जालोर के भीनमाल के अंदर 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, बेनतीजा रहा था, ऐसे में मौजूदा सरकार को जगाने व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को लेकर ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पैदल मार्च ही जालोर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। जी तो श्याम, कल महापड़ाव भी होने वाला है, तो इसमें कोई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी के? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि राजेंद्र राठौड़ है वो जालोर आज शाम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और कल सवेरे वो वहां पर सभा में भाग लेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं के आने का भी कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे में खुलासा नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये महापड़ाव है इसमें
तकरीबन 25,000 लोगों के आने की संभावना है। ये जो जालौर जिले के 3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, इन तीनों मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। ईडी की पूछताछ के मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। करप्शन करते वक्त नहीं थके, ईडी के सवालों पर खामोशी, ईडी के सामने चुप, सड़क पर हिंसक। ये हमला है राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है, ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है कि ये भ्रष्टाचार करते वक्त कभी नहीं थके, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से ये बहुत थक गए। यही कांग्रेस की रणनीति है, ईडी के सामने खामोश और सड़कों पर हिंसक। तो आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार से कभी नहीं थके, लेकिन ईडी के सवालों से थक गए। ये ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। दिलचस्प खबर रिपोर्ट, कांग्रेस की रणनीति, ईडी के सामने खामोश, सड़कों पर हिंसक। भ्रष्टाचार से कभी नहीं थके, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से बहुत थक गए। यह ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। ट्वीट में पूनावाला ने कहा कि ये भ्रष्टाचार करते वक्त कभी नहीं थकी, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों से ये बहुत थक गए। यही कांग्रेस की रणनीति है, ईडी के सामने खामोश और सड़कों पर हिंसक। दरअसल ईडी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैंने बिना थके ईडी के सभी सवालों के रात 10 बजे तक जवाब दिए। राहुल गांधी ने बताया था कि उनसे सवाल पूछने वाली ईडी की टीम भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी कि बिना थके मैं उनके सवालों के जवाब देता रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ईडी ने मुझसे पूछा कि आप में इतना स्टेमिना कहां से आता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बाद में ईडी ने इन बातों को खारिज कर दिया। ईडी ने बताया कि करीब 20% सवालों के जवाब राहुल गांधी ने यह कहते हुए नहीं दिए कि मैं काफी थक गया हूं। इसी पर शहजाद पूनावाला ने यह ट्वीट किया है कि करप्शन करते हुए कांग्रेस कभी नहीं थकी, लेकिन करप्शन पर ईडी के सवालों से थक गई। यही कांग्रेस की नीति है, ईडी के सामने चुप रहो और सड़कों पर हिंसा करो।